स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अक्सर बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं पोएट्री में। उसका जो एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। इसमें लिखा रहेगा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर देम क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है कि ये चारों लाइंस का जो पैसेज है इसको पढ़िए, फिर इसके अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग इन सब का आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन दिया रहेगा। अब ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई एक करना है, 2 करना है, तीनों के तीनों करने हैं। कितना? तीनों करना है। तो इस पैसेज अब आप ये कब कर पाओगे? जब आप पोएट्री पढ़े रहोगे, उसका अर्थ जानोगे, तब ये कर पाओगे। इसका समरी पोएट्री का कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरुदा, ठीक है। कीपिंग क्वाइट का ये पैसेज है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्टकट में कि इसका अर्थ क्या है। वैसे तो मैंने पढ़ाया रखा है, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा समझ लो। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive। कह रहे हैं पोएट, जैसे पोएट इस पोएम में बात कर रहे हैं शांत रहने के लिए। अपनी जिंदगी में जो भाग दौड़ हो गया है उससे कह रहे हैं थोड़ा देर ठहरिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को खुद को समझ दीजिए, खुद को समझिए, ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहे हैं हम ये चीजें किससे सीख सकते हैं? हम ये चीजें पृथ्वी से सीख सकते हैं, धरती से सीख सकते हैं। अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर्दियों के दिनों में आप देखते होंगे कि हर तरफ खेत जैसे एकदम डेड बॉडी की तरह लगती है। इस तरह से मतलब हम मुरझाए हुआ, बहुत ज्यादा मतलब ग्रीननेस, बहुत ज्यादा हरियाली नहीं रहती है खेतों में जब सर्दियों का मौसम बहुत रूखा रूखा लगता है। लेकिन वही कुछ समय के बाद आप देखोगे, जो मौसम का मौसम आता है, फिर और भी जो सर्दियों के बाद जो गर्मियों का मौसम आता है, वही खेत पूरी हरी भरी रहती है, एकदम जैसे लगता है कि हाँ मतलब एकदम नए तरोताजगी। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि वो सर्दियों में मुरझाई है, वो रेस्ट ले रही है अपनी लाइफ में, अपने आप को समझ रही है। वही चीज कह रहे हैं आप पृथ्वी से, धरती से सीख सकते हो कि वो थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, खुद को समझ रही है, फिर एक नई जिंदगी से, एक नए फ्रेशनेस से वो खुद को फिर एकदम अपने आप को ग्रीन कर ले, अपने आप को अलाइव कर ले रही है। ठीक, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड विल। अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ठीक है, ये सब सारी चीजें वो बता देंगे, और वो कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। उनके कहने का मतलब है मैं तो चला जा रहा हूं, लेकिन मेरी इस बात को समझिए कि थोड़ा रेस्ट लीजिए अपने लाइफ में, थोड़ा खुद को समझिए, खुद का सेल्फ एनालिसिस कीजिए। ठीक है, ये इस पोएट्री का मीनिंग हो गया। अब इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपको 6 पोयम है आपके बुक में, उन 6 पोयम के में से किसी का भी पैसेज उठा के दे देगा और आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे देगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। अब व्हाट डज द पोएट मीन अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ कीपिंग क्वाइट? क्या सिग्निफिकेंट है कीपिंग क्वाइट के भी मैं आंसर आप लोग को बता रही हूँ। विच फिगर ऑफ स्पीच इज द यूज्ड इन द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड? इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। अब तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, आंसर बहुत लॉन्ग में नहीं देना है, मतलब शॉर्ट टर्म में देना है, मतलब 3 लाइन का, 4 लाइन का मैक्सिमम, 5 लाइन 6 लाइन नहीं। आपका टाइम इतना नहीं रहता है, तो आप उतना ही लिखो जितना जरूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा लिखने पे, उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो। ठीक है, फिर व्हाट डज द पोएटिक मीन अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? फिर द पोएट वांट्स टू अचीव पीस बाय काउंटिंग अप टू 12। ही वांट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट इन ए मोमेंट ऑफ साइलेंस। कह रहा है क्वेश्चन कि पोएट क्या चाहते हैं? वो 12 तक गिन रहे हैं कि क्या वो चाहते क्या है? एक्चुअली वो 12 तक जो गिन रहे हैं वो शांति चाहते हैं। देखिए, 12 he wants us to introspect in a moment of silence, मतलब कुछ ही देर के लिए पूरी तरह से चारों ओर से वो शांति चाहते हैं। What is significant of keeping quiet? अब keeping quiet का क्या significant है इस पोयम में? तो फिर कीपिंग क्वाइट डजंट मीन बीइंग आइडल। अब ये आप समझने की गलती मत करना कि कीपिंग क्वाइट मतलब होता है कि हमेशा मतलब शांत रहो, कुछ करो मत, सारी एक्टिविटीज को बंद कर दो। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा पॉइंट। इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड ऑल सच एक्टिविटीज विच आर हर्टिंग द नेचर एंड टर्न अस। कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खाली रहना है, हमें सारे एक्टिविटीज को बंद कर देना है। इट मीन्स दैट वी शुड अवॉइड, हमें वो सारी एक्टिविटीज को अवॉइड करना है जो किसे नुकसान करती हैं, जो नेचर को नुकसान कर रही हैं, जो एनिमल्स को हम मार देते हैं, काट देते हैं, जो उनको हर्ट कर रही हैं, वो सारे एक्टिविटीज को हमको अवॉइड करना है। अब लास्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अर्थ कैन टीच अस? अर्थ कैन टीच अस
व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कह रहा है इसमें कि ये जो अर्थ कैन टीच अस, ये जो लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो आप देखो, अर्थ कैन टीच अस, क्या पृथ्वी धरती है, सॉरी जो धरती है वो एक टीचर है? क्या वो हमें पढ़ाते हैं? नहीं ना। यहाँ पे उनको प्रश्निफाई किया गया है, ह्यूमन से उनको कंपेयर किया गया है, तो ये यहाँ पे प्रश्निफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। प्रश्निफिकेशन इज यूज्ड इन द गिवन एज द अर्थ इज प्रश्निफाइड एज ए टीचर। क्या किया गया है? अर्थ को एक एज ए टीचर प्रश्निफाइड किया गया। ये था तीनों क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। कोई भी पैसेज आए, 3 क्वेश्चन तीनों को आंसर करना है, और नहीं आ रहा तो थोड़ा सोचो समझो, हो जाएगा। कब? जब आप पैसेज पढ़े रहोगे, थोड़ा बहुत पोएम के बारे में जानोगे तब। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें।